हेलो क्लास, आज हम आपकी इंग्लिश की बुक जिसका नाम है इंग्लिश रीडर, उसका चैप्टर 4 अ वाइज काउंटिंग, जिसको हमने पहले वीडियोस में अगर आपने उन्हें देखा होगा रीड आउट कंप्लीट किया था, आपको समझाया था कि इस चैप्टर में क्या है क्या नहीं। अकबर बीरबल का एक सीन है तो आपको वो पढ़ाया गया था। ब्रीफ में अगर आपको मैं बताऊं तो उसमें ये था कि अकबर बीरबल एक गार्डन में वॉक कर रहे थे। वॉक करते करते अकबर की नज़र एक क्रो पे पड़ी, जिससे उनको एक क्वेश्चन याद आया। उनको एक पहेली सूझी। उन्होंने सोचा कि चलो बीरबल से पूछा जाए। उन्होंने पूछा बीरबल से उनको टेस्ट करने के लिए भी, हमारे सिटी में या हमारे प्रदेश में कितने क्रोज होंगे, काउंट कर सकते हो क्या तुम आपको। तो बीरबल ने भी अपने दिमाग लगा के वाइसली उनको एक ऐसा नंबर बताया जिसकी पुष्टि नहीं हो सकती थी, जिसका कोई प्रमाण नहीं निकल सकता था। लेकिन फिर भी अकबर ने उनसे पूछा था कि क्या आपने काउंट किए हैं जो आप इतना एग्जैक्ट बता सकते हो कि वहाँ पे इतने ही क्रो है। तो बीरबल ने भी बड़ा इंटेलिजेंट आंसर दिया था। क्या दिया था, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप सबको पता होगा। उन्होंने आंसर किया था कि आप अपने सारे आदमियों को लगा दीजिए क्रो गिनने के लिए। अगर कुछ ज़्यादा होंगे तो वो अपने रिलेटिव से मिलने आए होंगे, और अगर कुछ कम होंगे तो वो खुद किसी रिलेटिव्स के पास मिलने गए होंगे। तो इस तरीके से बीरबल ने इंटेलिजेंस यानी अपना माइंड लगाकर अब एक ऐसा आंसर दिया जिसको ना तो कोई नकार सकता था, ना उसको कोई झूठा ठहरा सकता था। और ये सब सुनकर अकबर उनसे इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने 1000 गोल्ड कॉइन्स उनको एज एन प्राइज़ गिफ्ट किए। अब इसके बाद हम इस चैप्टर की एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी बुक में दी हुई हैं, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट एक्टिविटी है टिक द करेक्ट आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है अकबर एंड बीरबल वर वॉकिंग इन अ डैश। तो हमने अभी आपको ब्रीफ में बताया अकबर और बीरबल कहाँ वॉक कर रहे थे। तो बी ऑप्शन है गार्डन, तो गार्डन के आगे टिक कर देंगे क्योंकि वो गार्डन में वॉक कर रहे थे। सेकेंड है दे वर डिस्कसिंग अबाउट सम डैश थिंग्स। अब वो क्या बातें कर रहे थे जब वो गार्डन में घूम रहे थे, तो किस टाइप की बातें कर रहे थे। तो ए ऑप्शन है पॉलिटिकल बातें, तो यानी कि राजनीतिक बातें वो आपस में डिस्कस कर रहे थे। तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा, तो ए ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे। 3 है अकबर डिसाइडेड टू गिव डैश गोल्ड कॉइन्स। हमने अभी जस्ट आपको बताया अकबर ने क्या डिसाइड किया था कि अगर बीरबल सही आंसर दे देगा या अपने आंसर से उनको सेटिस्फाइड कर देगा तो वो उनको एज एन प्राइज़ में क्या देंगे, 1000 गोल्ड कॉइन्स देंगे। तो ए ऑप्शन है 1000, वो सही ऑप्शन है, तो उसको हम टिक कर देंगे। फोर्थ है द बीरबल्स आंसर वॉज डैश। बीरबल का आंसर क्या था, उन्होंने क्या बताया कितने क्रो हैं एग्जैक्टली। तो ए ऑप्शन है 40,889 क्रोज। ये उन्होंने आंसर दिया था कि यहाँ पर हमारे प्रदेश में इतने क्रो हैं, तो ए ऑप्शन के आगे हम टिक कर देंगे। फिफ्थ है अकबर डैश बीरबल। अकबर ने ये आंसर सुनने के बाद में क्या किया, बीरबल की बड़ाई करी, प्रेज़ किया, उनकी तारीफ़ करी। तो बी ऑप्शन है प्रेज्ड, तो हम प्रेज्ड पे टिक कर देंगे। सेकेंड एक्टिविटी है आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है अकबर आस्क्ड अ वेरी स्ट्रेंज डैश टू बीरबल। अकबर ने बहुत अजीबोगरीब सवाल पूछा था ना, क्वेश्चन किया था, तो फर्स्ट पे ब्लैंक में हम क्वेश्चन को फिल कर देंगे। सेकंड है अकबर आस्क्ड हाउ मैनी डैश आर देयर इन द सिटी। अकबर ने किस टाइप का क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा कि कितने क्रोज हैं हमारी सिटी में। तो सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स में हम क्रोज फिल आउट कर देंगे। थर्ड है फॉर अ वाइल बीरबल थॉट फॉर एन डैश। जब बीरबल ने ये क्वेश्चन सुना तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए सोचा ना भी क्या आंसर दूँ मैं, क्योंकि क्रोज तो ऐसी चीज़ है जो नहीं गिनी जा सकती हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने सोच समझकर क्या दिया, आंसर किया उसको क्वेश्चन का। तो थर्ड पे हमारा सही आंसर है आंसर, तो हम यहाँ पे डैश में आंसर को फिल आउट कर देंगे। फोर्थ स्टेटमेंट है आपकी मेक योर मैन टू डैश देम। जब उन्होंने आंसर दे दिया बीरबल ने, तो फिर क्या बोला अकबर जी को बीरबल ने कि आप अपने सारे आदमियों को काउंट करने पर लगा दीजिए। तो
हमारे फोर्थ स्टेटमेंट में जो ब्लैंक है उसका सही आंसर है काउंट देम, मेक योर मैन टू काउंट देम। और फिफ्थ स्टेटमेंट है ही गेव हिम 1000 डैश कॉइन्स। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि क्या दिया उन्होंने एज एन प्राइज 1000 गोल्ड कॉइन्स। तो फिफ्थ पे हम गोल्ड को फिल आउट कर देंगे। अब हमारी सी एक्टिविटी है ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, अकबर एंड बीरबल वर रनिंग इन अ पार्क। तो क्या अकबर और बीरबल क्या रन कर रहे थे, भाग रहे थे पार्क में? नहीं, वो वॉक कर रहे थे गार्डन में। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। सेकेंड है अकबर आस्क्ड अ स्ट्रेंज क्वेश्चन। अकबर ने बीरबल से बड़ा अजीबोगरीब सवाल पूछा था ना, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है, तो ये ट्रू हो जाएगी। थर्ड पे है फॉर अ वाइल बीरबल थॉट फॉर एन आंसर। थोड़े टाइम के लिए जब उसने वो एकदम से सवाल सुना तो बीरबल ने एक बारी को पॉज हो गया ना, उसने सोचा कि क्या आंसर दूं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसके आगे हम ट्रू लिख देंगे। फोर्थ है द बीरबल्स आंसर वॉज विटी। बीरबल आंसर का क्या था, चालाक आंसर था उसका। तो ये भी बड़ा ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसके आगे भी हम ट्रू लिख देंगे। फिफ्थ है अकबर प्रेज बीरबल फॉर हिज विटी रिप्लाई। अकबर के इस चतुराई वाले आंसर्स के ऊपर अकबर ने उनको शाबाशी दी, उनकी बड़ाई करी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, तो हम ट्रू कर देंगे। इसके बाद आपका डी एक्टिविटी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसको हम व्हाइट बोर्ड पे समझेंगे। तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है हु वॉज वॉकिंग इन द गार्डन। गार्डन में कौन वॉक कर रहा था? तो आंसर में लिखेंगे अकबर एंड बीरबल वॉज वॉकिंग इन द गार्डन। अकबर एंड बीरबल दोनों वॉक कर रहे थे गार्डन में, तो हम अकबर एंड बीरबल वॉज वॉकिंग इन द गार्डन हमारे आंसर को लिखेंगे। सेकेंड आपका क्वेश्चन है व्हाट वॉज अकबर्स क्वेश्चन। अकबर का क्या क्वेश्चन था बीरबल से? तो अकबर्स क्वेश्चन वॉज हाउ मैनी क्रोज आर देयर इन द सिटी। अकबर ने क्या क्वेश्चन पूछा था कि कितने क्रोज हैं हमारी सिटी में। तो हम अपना ये वाला आंसर अकबर्स क्वेश्चन वॉज हाउ मैनी क्रोज आर देयर इन द सिटी, इसका आंसर लिखेंगे। थर्ड है व्हाट वॉज बीरबल्स आंसर। अब वो क्वेश्चन सुन के बीरबल का आंसर क्या था? बीरबल्स आंसर was there are 40,889 crores। बीरबल ने क्या आंसर दिया कि वहाँ पर 40,889 क्रोज हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का आपका ये वाला आंसर आप लिखेंगे। अब आपका फोर्थ है was अकबर सेटिस्फाइड विद बीरबल्स आंसर। ये आंसर सुन के क्या बीरबल का अकबर सेटिस्फाइड हो गए थे, संतुष्ट हो गए थे? तो हम आंसर में लिखेंगे येस अकबर वॉज सेटिस्फाइड विद द बीरबल आंसर। ओके। फिफ्थ है हमारा व्हाट प्राइज अकबर गेव टू बीरबल। अब अकबर ने बीरबल को क्या प्राइज दिया उनके इस आंसर देने पे? अकबर गेव 1000 गोल्ड कॉइन्स टू द बीरबल। अकबर ने 1000 गोल्ड कॉइन दिए बीरबल को। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर्स की एक्टिविटी कंप्लीट होती है। इसके बाद आपके नेक्स्ट पेज पे है रीड द नेम, सर्कल द एक्शन दैट ईच कैन डू। अब हमें क्या करना है, ये आपको बुक में ही करनी है। क्या है एक्टिविटी, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नेम्स के नीचे जो नेम्स दिए गए ना 1 to 6 स्टार्स, बेबीज़, क्रोज, डॉग्स, मंकीज़, डक्स, और इसके आगे एक्शन वर्ड्स दिए हैं। तो हमें ये देखना है, आपको पहले पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जैसे स्टार्स हैं वो क्या करते हैं, वो शाइन करते हैं, वो ट्विंकल करते हैं, लेकिन वो ग्रो और रीड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपको हर एक नाम के आगे 4-4 एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, तो आपको वो बताना है कि क्या वो चीज़ वो काम करती है। लाइक स्टार है, वो ग्रो नहीं करती, रीड नहीं करती, तो हम उसको सर्कल नहीं करेंगे। वो क्या करती है, वो शाइन करती है, चमकती है, ट्विंकल यानी ब्लिंकिंग करती है, तो हम इसके आगे टिक कर देंगे, मतलब इसको सर्कल कर देंगे। अब जैसे सेकंड पे देखिए बेबीज़, बेबीज़ क्या करते हैं, क्राई, हाँ बेबी रोते हैं, क्रॉल, रेंगते हैं बेबी, नहीं बेबीज़ रेंगते नहीं है, तो हम इसको सर्कल नहीं करेंगे। फ्लाई, बेबीज़ को देखा है आपने उड़ते हुए, तो ये भी गलत है, इसको भी हम सर्कल नहीं करेंगे। लाफ, हाँ बेबी हंसते हैं, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। तो सेकंड में हम क्राई एंड लाफ को सर्कल करेंगे।
थर्ड पे है क्रोज। अब क्रोज क्या करते हैं? फ्लाई। हाँ, आपने सभी ने देखा है, कबूतर उड़ते हैं। हॉप, हॉप यानी कि कूदना, कबूतर क्या कूदते हैं? नो, कबूतर नहीं कूदते। रीड, क्या वो पढ़ सकते हैं? नो। सिंग, गा सकते हैं? नो। तो हम थर्ड में ओनली फ्लाई को सर्कल करेंगे। फोर्थ है डॉग्स। डॉग्स क्या करते हैं? राइट, लिख सकते हैं? नो। बार्क, भौंकते हैं? यस, तो हम बार्क को सर्कल करेंगे। रन, दौड़ते हैं? यस, तो हम रन को भी सर्कल करेंगे। डिग यानी कि वो खोद सकते हैं? तो हाँ, वो खोद भी सकते हैं, तो हम डिग को भी सर्कल करेंगे। तो फोर्थ में हम बार्क, रन एंड डिग तीनों को सर्कल करेंगे। फिफ्थ पे है मंकीज़। मंकीज़ क्या करते हैं? क्लाइंब, चढ़ सकते हैं? हाँ, तो हम क्लाइंब को सर्कल करेंगे। रीड, क्या वो पढ़ सकते हैं? नो। स्विंग, क्या वो झूल सकते हैं? यस, स्विंग, हाँ वो झूलते भी हैं, तो हम स्विंग को भी सर्कल करेंगे। इस बुक में नहीं किया हुआ, लेकिन आप स्विंग को भी सर्कल करेंगे। और जंप, क्या वो जंप कर सकते हैं? हाँ, वो जंप भी करते हैं, तो हम यहाँ पे क्लाइंब, स्विंग और जंप तीनों को सर्कल करेंगे। 6 पे है डक्स। डक्स क्या करती हैं? स्विम, तैर सकती हैं। आप सभी ने देखा है बत्तखें तैरती हैं, तो स्विम को सर्कल करेंगे। क्वैक, तो ये हम सब जानते हैं, डक क्वैक क्वैक भी करती है, तो हम क्वैक को भी सर्कल करेंगे। टॉक, क्या वो बात करती है? नहीं। म्याऊ, क्या वो म्याऊ म्याऊ करती है? नो। तो हम 6 में स्विम एंड क्वैक को सर्कल करेंगे। इस तरीके से ये एक्टिविटी आप बुक में ही करेंगे। इसके जस्ट नीचे एक और एक्टिविटी है जिसको आप बुक में करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें आपको पिक्चर्स को देख के उनकी एक्टिविटीज़ जो नीचे दिए गए बॉक्स हैं उनमें लिखने हैं। तो जैसे आप फर्स्ट पिक्चर में देखिए, बच्चा क्या कर रहा है? काइट उड़ा रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लाई। आपको जो ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नीचे अपने बॉक्सेस में फिल करेंगे। तो फर्स्ट पे आप लिख देंगे फ्लाई। ओके। सेकंड पे देखिए, एक लेडी है वो कुकिंग कर रही है, तो हम इस बॉक्स में क्या लिख देंगे? कुक, COOK, कुक। थर्ड पे देखिए, एक आदमी है वो क्या चला रहा है? गाड़ी चला रहा है, तो ड्राइव कर रहा है ना, तो हम थर्ड में लिख देंगे ड्राइव, DRIVE, ड्राइव। अब सेम एज उसी के नीचे एक बच्चा जो है वो क्या कर रहा है? स्विमिंग कर रहा है, तो हम उसमें लिख देंगे स्विम, SWIM, स्विम। और फिफ्थ पे है एक बच्ची जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ रही है, यानी चढ़ने को क्या बोलते हैं? क्लाइंब, क्लाइंब कर रही है, तो हम यहाँ लिख देंगे CLIMB, क्लाइंब। एंड सिक्स्थ पे क्या कर रहा है? एक बेबी रो रहा है, क्राई कर रहा है, तो हम 6 पे लिख देंगे क्राई, CRY, क्राई। इस तरीके से जो एक्टिविटी पिक्चर में दी हुई है उसके नीचे हम उसके इंडिकेशंस लिखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। ये भी आप बुक में ही करेंगे। जस्ट एज इसके आगे आपको देखेंगे नेक्स्ट पेज पे G एक्टिविटी दे रखी है। इसमें आपको साइड में जो पिक्चर्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग वो देखकर आपको यहाँ पे ब्लैंक्स में उनके सही एक्शंस फिल करने हैं जो आपको आगे सही नहीं दिए हुए। जैसे कि द बॉय इज़ नॉट स्टैंडिंग, इनमें एक स्टेटमेंट्स दी हुई है कि बॉय खड़ा नहीं है, बॉय क्या कर रहा है? बॉय इज़ सिटिंग, ही इज़ सिटिंग। यहाँ पे देखिए एक बच्चा कुर्सी पे बैठा है ना, खड़ा नहीं है। तो हम इस तरीके से ये एक्शंस को देखकर पिक्चर्स में उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने ब्लैंक्स को फिल करेंगे, अपोजिट फिल करेंगे। जैसे स्टैंडिंग का अपोजिट हो जाएगा सिटिंग। ओके, जो आपको रेड रेड में दिए हुए हैं, हर एक स्टेटमेंट में एक रेड वर्ड दिए हुए हैं, उनके आपको अपोजिट यहाँ पर फिल करने हैं। तो फर्स्ट में द बॉय इज़ नॉट स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मतलब खड़े रहना, तो वो खड़े रहने का अपोजिट क्या हो जाएगा? बैठना, ही इज़ सिटिंग। सेम एज सेकेंड का क्या है? द मैन इज़ नॉट ओपनिंग द डोर, ओपनिंग मतलब खोलना, तो खोलने का अपोजिट क्या हो जाएगा? बंद करना मतलब क्लोज, तो ही इज़ क्लोजिंग द डोर। ये देखिए वो क्लोज कर रहा है डोर को। थर्ड पे है द बेबी इज़ नॉट लाफिंग, लाफिंग मतलब हंसना, हंसने का अपोजिट रोना, क्राइंग, द बेबी इज़ नॉट लाफिंग, ही इज़ क्राइंग। ये देखिए पिक्चर में बेबी रो रहा है ना। एंड फोर्थ है ही इज़ नॉट कैचिंग द बॉल, कैचिंग यानी पकड़ना, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फेंकना यानी कि थ्रोइंग, ही इज़ थ्रोइंग इट। ये देखिए यहाँ बच्चा थ्रो कर रहा है बॉल को। तो इस तरीके से जो रेड वर्ड्स हैं उसके अपोजिट आप अपने फिलिंग द ब्लैंक्स में यहाँ पर फिल आउट करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों ये आपका जो 4th चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट होता है विद आपकी एक्टिविटीज़, क्वेश्चन आंसर्स, आप विद राइट स्पेलिंग्स आप अपने नोटबुक्स में जितना भी होमवर्क दिया है उसको कंप्लीट करेंगे।
एंड बच्चों प्लीज़ अपना होमवर्क नीट एंड क्लीन करें, इससे आपको और हमें दोनों को आसानी रहेगी। थैंक यू।